प्रभावे कृत्स्नकर्मणाः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के, आज हम जानेंगे कि सांसारिक विषय जिसके लिए प्राणी धन चाहता है वो कैसे है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने गाथा के माध्यम से उन पंचेंद्रिय विषयों के बारे में और उन विषयों के लिए अर्जित करने वाले धर्म के बारे में बताया है। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादका अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेव्यते सुधीहि। आरंभे प्रारंभ में, तापकान संताप देने वाला, पैसा कैसे कमाया जाता है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहला विशेषण दिया है, शुरू में तो जब हम उस धन को कमाते हैं तब बड़ी कठिनाई होती है। तापकान यानी कि बड़े ही परेशानी से, बड़ी ही मुश्किलों से प्राप्त हो जाता है। कितनी मुश्किल से हमने उस धन को कमाया है, पर अतृप्ति तृष्णा प्रतिपादकान बढ़ाने वाले तथा अंत में सुदुस्त्यजान बड़ी कठिनाई से छोड़ने योग्य। पैसे को कमाया है तो भी कठिनाई हुई, और जब छोड़ना पड़ता है तब भी कितनी मुश्किल होती है। धन को छोड़ने में व्यक्ति को अंदर से कितनी पीड़ा होती है, उसको आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अंत सुदुस्त्यजान, और अंत में उसे छोड़ने में भी बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे पंचेंद्रिय के विषय और उन विषयों के लिए अर्जित करने वाला धन, विषय भोगों को कहा सुधीहि। कौन बुद्धिमान पुरुष कामम बड़ी रुचि से सेवते, अर्थात सेवन करते हैं, अर्थात जो विवेकवान है, जो बुद्धिमान है, जिनके अंदर उस धन के बारे में, उसकी प्राप्ति और त्याग के बारे में उसके परिणाम मालूम है, वह कभी भी उस धन से इस प्रकार की प्रतीति नहीं रखता है, रुचि नहीं रखता है। और कहा जाता है आगम ग्रंथों में कि ये धन को पकड़ने की जो चाहत होती है, जिसे हम लोभ कसाय कहते हैं, 4 प्रकार की होती है। संजुलन कसाय जो होती है, लोभ कसाय, वो तो हल्दी के रंग जैसी होती है। हल्दी का रंग अगर वस्त्र में लग जाता है, थोड़ी सी धूप लगती है, थोड़ी सी हवा लगती है तो वह रंग निकल जाता है। ऐसे ही लोभ कसाय वैसे तो 10वें गुण स्थान तक कही गई है, लेकिन वह अपना प्रभाव वहाँ कुछ भी नहीं दिखा पाती है। 6वें गुण स्थान से संजुलन कसाय प्रारंभ होती है, और वह 6वें गुण स्थान से प्रारंभ होकर के 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय होती है, जिसके लिए हल्दी के रंग की संख्या दी गई है कि वह इतनी हल्की लोभ कसाय होती है जिसका एहसास उन मुनि महाराज को नहीं हो पाता है।
और समाप्त भी हो जाती है। दूसरे नंबर की प्रत्याख्यान लोभ कषाय जो कही गई है, शरीर में लगे हुए मैल की तरह बताई है। और ऐसे हवा और धूप में तो नहीं निकलता, थोड़ा सा प्रयास करने पर वह हमारे शरीर का लगा हुआ मैल जैसे निकल जाता है, ऐसे ही थोड़ा सा प्रयास करने पर प्रत्याख्यान जन्य कषाय नष्ट हो जाती है। वह अपना प्रभाव थोड़ा ही दिखा पाती है। और अप्रत्याख्यान जन्य जो कषाय होती है, उसके लिए उदाहरण दिया गया है वस्त्र में लगे हुए डामल की तरह। वस्त्र में लगा हुआ डामल सिर्फ पानी से नहीं जाएगा, साबुन से भी नहीं जाएगा, उसको तो निकालने में बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई तो होती है पर निकल जाता है, निकलता है, कठिनाई से निकलता है। शरीर में लगा हुआ मैल तो पानी से निकल जाएगा, साबुन से निकल जाएगा, लेकिन वस्त्र में लगा हुआ डामल साबुन पानी से नहीं निकलेगा। उसे तो निकालने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर निकल जाता है। अनंतानुबंधी जन्य जो लोभ कषाय होती है और किरमिची के रंग की तरह होती है, वह रंग ऐसा होता है कि अगर वस्त्र में लग गया तो वस्त्र भले ही फट जाए पर वह रंग नहीं निकलता। उसी प्रकार अनंतानुबंधी जन्य लोभ व्यक्ति की पकड़ में ऐसा होता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसी अनंतानुबंधी जन्य लोभ होती है। और उसके लिए उदाहरण भी दिया जाता है, जैसे आपने चींटा चींटियों को देखा होगा। अगर आपकी चमड़ी पकड़ ले और उन्हें आप अलग करने की कोशिश करें तो उनकी गर्दन भली अलग हो जाए, लेकिन चमड़ी नहीं छोड़ते हो। ऐसी ही अनंतानुबंधी जन्य लोभ कषाय जिनके जीवन में आ जाती है, उसके लिए कहा जाता है कि वह उनकी पकड़ इतनी गहरी होती है कि जिनके लिए नरक और निगोद की यात्रा कराने में कारण होते हैं। जिस धन को आपने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया, उस धन को प्राप्त छोड़ने में भी आपको कठिनाई हो रही है, लेकिन कहा जाता है वहवारम परिग्रहतम नारकस्याशा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की जो चाहत है, वो व्यक्ति को नरक ले जाती है और वर्तमान में भी उसका जीवन सुखी नहीं रहता। मैंने पढ़ा यूनान का सम्राट मीदास नाम का, जिसकी बड़ी प्यारी सी बेटी थी, पर वह बड़ा लोभी था। उसके अंदर एक दिन भाव आया कि संसार का जितना सोना है वो सारा का सारा सोना मुझे मिल जाए। प्रतिदिन वह अपना खजाना खोलता, उसे देखता और बढ़ाने की कामना करता। बड़ा परेशान रहने लगा कि कैसे हो सोना हमारे इस खजाने में सारे संसार का भर जाए। रात दिन वह सोना सोना करता और सोना सोना की चाहत में उसका सोना भी हराम हो गया। हाँ, जिसके लिए सोने की चाहत हो उसके जीवन में सोना फिर हो कैसे सकता है। आचार्य श्री भी कहते हैं कि लोगों के गले में चैन तो रहती है लेकिन मन बेचैन रहता है। क्यों बेचैन रहता है? इसीलिए बेचैन रहता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं कोई किसी भी प्रकार से ये हमारी चैन
इधर उधर ना हो जाए। तो गले में भली ही चैन है, पर मन बेचैन हो गया। ऐसा ही वह मिहिदास धन की, सोने की चाहत में उसका सोना हराम हो गया। एक दिन उसने देखा उसके खजाने के दरवाजे पर देवदूत खड़ा है। उसने मिहिदास को परेशान देखा, पूछा, मिहिदास तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। मिहिदास ने कहा, देवदूत मुझे तो बस एक ही वरदान दे दो कि मैं जिसे छूऊं वह सोने का हो जाए। देवदास ने उसके लिए वरदान दे दिया। बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, सोचने लगा सारी दुनिया का सोना अब मेरे खजाने में आ जाएगा। और दूसरे दिन से तो उसने सोना बनाना ही प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले कुर्सी पर बैठा तो देखा कि कुर्सी सोने की हो गई। उसने अपने हाथ मेज पर रखे, मेज सोने की हो गई। अरे वाह, मेरी कुर्सी सोने की हो गई, मेज सोने की हो गई। बहुत आनंदित, बहुत खुश। वहाँ से उसने दौड़ लगाई और अपने बगीचे में पहुँचा। बगीचे में पेड़ों को उसने छुआ तो पेड़ सोने के हो गए, पत्तों को छुआ तो पत्ते सोने के हो गए, फूलों को छुआ तो फूल सोने के हो गए, डालियों को छुआ तो डालियाँ सोने की हो गई, गमलों को छुआ तो गमले सोने के हो गए। लौट कर वापस आया, कुर्सी पर बैठा, बड़ी चैन की सांस ली। आज मेरे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना है। फूल कर वह कुप्पा हो रहा था, इतना खुश, इतना प्रसन्न, इतना आनंदित कि उसकी खुशी समा नहीं रही थी। उसने अपनी बिटिया को आवाज़ लगाई, देख बेटी, ये सारा का सारा सोने का होता चला जा रहा है। बेटी तो दौड़ी दौड़ी आई और मिहिदास ने खुश होकर उसे उठाया, अपनी गोदी में बैठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा प्यार से। देखा तो बेटी सोने की हो गई। अरे ये क्या हो गया? वो तो बड़ा दुखी हुआ, बेटी सोने की हो गई। बड़ा हैरान और परेशान। और अब उसके लिए भूख भी लगाई थी। तो भूख जैसी उसके लिए लगी, सामने भोजन की थाली आई। उसने रोटी का ग्रास तोड़ा तो रोटी सोने की हो गई। अब तो वह झल्ला गया, ये क्या है? मुझे इतनी भूख लगी है, मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ। उसने बड़ी बेसब्री से पानी का गिलास उठाया कि पानी सोने का हो गया। तिल मिला गया मिहिदास, ना भोजन ना पानी। और अंदर से पत्नी आई, कहने लगी, ये क्या है? सब कुछ सोने का करते चले जा रहे हो। वो तो वैसे ही गुस्से में था, जोर से उसने पत्नी के गाल में चांटा दिया, पत्नी सोने की हो गई। अब तो वह हैरान परेशान, और जिस प्रकार से मकड़ी जाला बुनती है और उस जाले में तड़पती है, ऐसे ही मिहिदास तड़प रहा था। भूख और प्यास के कारण वह तिलमिला भी उठा और उसने देखा कि जो वास्तव में जीवन में प्राण स्वरूप अन्न और पानी माना जाता है, वो सारा का सारा सोने का हो गया। वह फर्श पर पड़ा, उल्टी सांसें लेने लगा और वरदान मांगने लगा। पुनः उसने देवदूत को पुकारा,
देवदूत सामने आया और कहा, मीरा साहब तुम्हें और क्या चाहिए? कहने लगा, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, जो वरदान मांगा था मैंने वो और वापस ले लो। क्यों, क्या हुआ? इस वरदान से तो ना मैं खा पा रहा हूँ ना पी पा रहा हूँ, और मेरा जो परिवार था वो भी उजड़ गया है। मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए, अपना वरदान वापस ले लो। तो बंधु, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन सार, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल। बंधु, वास्तव में इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर ये कारिका हमें बताई और कहा कि तुम जिसके लिए, जिसकी चाहत में बेचैन हो जाते हो, वह तुम्हारे लिए सुख नहीं दे पाएगा। अगर सुख प्राप्त करना है तो अपने जीवन में उस समता धन को अर्जित करो, ताकि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए। समय अपना हो गया है, इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।